पांडवों की विजय के साथ जब महाभारत का युद्ध समाप्त होता है और पूरा भारतवर्ष विजय का उल्लास मना रहा होता है, तब एक और युधिष्ठिर युद्ध में हुए भयानक नरसंहार और स्वजनों की हत्या का दोषी खुद को मानता है। इस पीड़ा से ग्रसित हो अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए वह भीष्म पितामह के पास जाता है और उस समय भीष्म पितामह और युधिष्ठिर के बीच में जो वार्तालाप होता है उसी का चित्रण रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपनी इस रचना कुरुक्षेत्र में किया है। रचना का प्रथम अंश युद्ध की समस्या के बारे में है, जो युद्ध के कारणों और उसके परिणामों की चर्चा करता है। कैसे कुछ मुट्ठी भर लोग युगों युगों से अपने हितों और मान्यताओं को आधार बनाकर बड़े बड़े युद्धों का सृजन करते आए हैं। इन लड़ाइयों में हारने वाला क्या खोता है और जीतने वाला क्या हारता है, और कैसे ना चाहते हुए भी पूरा देश इसका भागीदार बन जाता है। रामधारी सिंह दिनकर जी की यह रचना युद्ध और अनीति की जटिल समस्याओं का मानवीय विवेचन है। कुरुक्षेत्र, प्रथम सर्ग। वह कौन रोता है वहां, वह कौन रोता है वहां इतिहास के अध्याय पर, जिसमें लिखा है नौजवानों के लहू का मोल है, प्रत्यय किसी बूढ़े कुटिल नीतिज्ञ के व्यवहार का, जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शीर्ष वलक्ष है, जो आप तो लड़ता नहीं कटवा किशोरों को मगर, आश्वस्त होकर सोचता शोणित बहा, लेकिन गई बचलाज सारे देश की, और तब सम्मान से जाते गिने नाम उनके, देशमुख की लालिमा है बची जिनके लुटे सिंदूर से, देश की इज्जत बचाने के लिए या चढ़ा जिनने दिए निजलाल हैं। ईश जाने देश का लज्जा विषय, तत्व है कोई कि केवल आवरण, उस हलाहल सी कुटिल द्रोहाग्नि का, जो कि जलती आ रही चिरकाल से, स्वार्थ लोलुप सभ्यता के अग्रणी नायकों के पेट में जठराग्नि सी। विश्व मानव के हृदय निर्द्वेष में मूल हो सकता नहीं द्रोहाग्नि का, चाहता लड़ना नहीं समुदाय है, फैलती लपटें विषैली व्यक्तियों की सांस से। हर युद्ध के पहले द्विधा लड़ती उबलते क्रोध से, हर युद्ध के पहले मनुज है सोचता, क्या शस्त्र ही उपचार एक अमोघ है, अन्याय का, अपकर्ष का, विष का, गरल में द्रोह का, लड़ना उसे पड़ता मगर, ओ जीतने के बाद भी रणभूमि में वह देखता है सत्य को रोता हुआ, वह सत्य है जो रो रहा इतिहास के अध्याय पर, विजय पुरुष के नाम पर कीचड़ नयन का डालता। उस सत्य के आघात से है झंझना उठती शिराएं प्राण की असहाय सी, सहसा विपंची पर लगे कोई अपरिचित हाथ जो, वह तिल मिला उठता मगर है जानता इस चोट का उत्तर न उसके पास है, सहसा हृदय को तोड़कर करती प्रतिध्वनि प्राणगत अनिवार्य सत्याघात की, नर का बहाया रक्त है भगवान मैंने क्या किया, लेकिन मनुज के प्राण शायद पत्थरों के है बने, इस दंश का दुख भूल कर होता समरारूढ़, फिर मारता मरता विजय पाकर बहाता अश्रु है। यूं ही बहुत पहले कभी कुरुभूमि में नरमेघ की लीला हुई जब पूर्ण थी, पीकर लहू जब आदमी के वक्ष का वज्रांग पांडव भीम कामन हो चुका परेशान था, और जब व्रत मुक्त केशी द्रौपदी मानवी अथवा ज्वलित जागृत शिखा प्रतिशोध की, दांत अपने पीस अंतिम क्रोध से आदमी के गर्म लोहू से चुपड़ रक्तवेणी कर चुकी थी केश की, केश जो 13 बरस से थे खुले, और जब परिकाय पांडव भीम ने द्रोण सुत के शीस की मणि छीन कर हाथ में रख दी प्रिया के मग्न हो, 5 नन्हे बालकों के मूल्य सी, कौरवों का श्राद्ध करने के लिए या कि रोने को चिता के सामने, शेष जब था रह गया कोई नहीं,
एक वृद्धा, एक अंधे के सिवा। और जब तीव्र हर्ष निनाद उठकर पांडवों के शिविर से घूमता फिरता गहन कुरुक्षेत्र की मृतभूमि में लड़खड़ाता सा हवा पर एक स्वर निस्सार सा लौट आता था भटककर पांडवों के पास ही, जीवितों के कान पर मरता हुआ और उन पर व्यंग्य सा करता हुआ। देख लो, बाहर महासुनसान है, सालता जिनका हृदय में लोग वे सब जा चुके। हर्ष के स्वर में छिपा जो व्यंग्य है कौन सुन समझे उसे। सब लोग तो अर्धमृत से हो रहे आनंद से, चयसुरा की सनसनी से चेतना निस्पंद है। किंतु इस उल्लासजड़ समुदाय में एक ऐसा भी पुरुष है जो विकल बोलता कुछ भी नहीं, पर रो रहा, मग्न चिंता लीन अपने आप में। सत्य ही तो जा चुके सब लोग हैं, सत्य ही तो जा चुके सब लोग हैं, दूर ईर्ष्या द्वेष हाहाकार से। मर गए जो वे नहीं सुनते इसे, हर्ष का स्वर जीवितों का व्यंग्य है। स्वप्न सा देखा सुयोधन कह रहा, स्वप्न सा देखा सुयोधन कह रहा, ओ युधिष्ठिर सिंधु के हम पार हैं। तुम चिढ़ाने के लिए जो कुछ कहो, किंतु कोई बात हम सुनते नहीं। हम वहां पर है महाभारत जहां दिखता है स्वप्न अंतः शून्य सा, जो घटित सा तो कभी लगता मगर अर्थ जिसका अब न कोई याद है। आ गए हम पार तुम उस पार हो, यह पराजय या कि जय किसकी हुई। व्यंग्य पश्चाताप अंतर्दाह का अब विजय उपहार भोगो चैन से। हर्ष का स्वर घूमता निस्सार सा लड़खड़ाता मर रहा कुरुक्षेत्र में। ओ युधिष्ठिर सुन रहे अव्यक्त सा एक रव मन का की व्यापक शून्य का। रक्त से सिंचकर समर की मेदनी हो गई है लाल नीचे कोस भर, और ऊपर रक्त की खरधार में तैरते हैं अंग रथगज बाजी के। किंतु इस विध्वंस के उपरांत भी शेष क्या है, व्यंग्य ही तो भाग्य का। चाहता था प्राप्त में करना जिसे, तत्व वह करगत हुआ या उड़ गया। सत्य ही तो मुष्टिगत करना जिसे, चाहता था शत्रुओं के साथ ही उड़ गए वे तत्व मेरे हाथ में, व्यंग्य पश्चाताप केवल छोड़कर। यह महाभारत वृथा निष्फल हुआ, उफ ज्वलित कितना गरलमय व्यंग्य है। 5 ही असहिष्णु नर के द्वेष से हो गया संहार पूरे देश का। द्रौपदी हो दिव्य वस्त्रालंकृता, और हम भोगे अहम्य राज्य हैं। पुत्रपति हीना इसी से तो हुई, कोटि माताएं करोड़ों नारियां। रक्त से छाने हुए इस राज्य को वज्र हो कैसे सकूंगा भोग में। आदमी के खून में यह है सना, और इसमें है लहू अभिमन्यु का। वज्र सा कुछ टूट कर स्मृति से गिरा, दब गए कौन्तेय दुर्वह भार से। दब गई वह बुद्धि जो अब तक रही, खोजती कुछ तत्वरण के भस्म में। भर गया ऐसा हृदय दुख दर्द से, फैन या बुदबुद नहीं इसमें उठा। खींच कर उच्छ्वास बोले सिर्फ वे, पार्थ में जाता पिता मैं पास हूँ। और हर्ष निनाद अंतः शून्य सा लड़खड़ाता मर रहा था वायु में, लड़खड़ाता मर रहा था वायु में।